नमस्कार। आज हम आपको मिलाने वाले हैं चित्रकूट विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवाल जी से। ये अपने आप में एक ऐसे विधायक है जिनका नाम लेते ही लोगों को कई तरह के इनके बयानबाजी के सवाल याद आ जाते हैं। असल में इन्हें ये कहा जाता है कि जो इनके मन में आता है वो मुंह में आता है, ये तुरंत बोल देते हैं। इनके पास छल कपट जैसी कोई स्थिति नहीं रहती, किसको क्या कब बोल दें ये भी नहीं कहा जा सकता। तो आइए आज हम मिलवाते हैं आपको चित्रकूट विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवाल जी से। विधायक जी नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज हम लोग आपसे मिलने आए हैं और हमारे आपसे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल जो है हमारा यह है कि आपको विधायक बनने के बाद क्या लगता है कि आपने कौन सा वादा पूरा नहीं किया जनता के साथ? अभी करने तो बहुत बाकी हैं, लेकिन मेरे काम करने की दो प्राथमिकताएं थी। पहली शिक्षा, दूसरा पानी। विगत वर्ष एक हायर सेकेंडरी गया, एक हाई स्कूल गया। पिछली बार जब विधायक था, मेरे विधानसभा में 29 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। उस 29 में से 19 हायर सेकेंडरी स्कूल पिछले कार्यकाल के खोले हुए हैं। मैं माध्यम था, विधायक था। दूसरा हाई स्कूल 19 हैं, उनमें से 13 या 14 हाई स्कूल मेरे द्वारा खुलवाए गए थे, ताकि जंगली पहाड़ी क्षेत्र है, दूर है, डकैती इलाका है, दूर बच्चे नहीं जाएंगे, भय भी व्याप्त है और कोई अपहरण न कर ले, तो इसलिए थोड़ा स्कूल नज़दीक खुलाए गए थे। वो भी शासन के नियमानुसार दूरी को नज़रअंदाज नहीं किया गया। उसके अंदर विद्यालय खुल गए और 137 माध्यमिक शाला हैं, इसमें से कुछ थोड़े बहुत न कहिए, वरना 104 माध्यमिक शाला मेरे समय खुलवाए थे। और 5वीं विद्यालय कोई गांव नहीं बचा जहां विद्यालय न हो। मतलब मुख्य ये रहा उद्देश्य आपका कि गांव-गांव तक विद्यालय पहुंचे, शिक्षा पहुंचे गांव-गांव। दूसरा, अभी चालू विधानसभा में दूसरी बार विधायक हुआ तो सरकारी विद्यालयों की शिक्षा बड़ी कमज़ोर है। कुछ माननीय न्यायालय के यहाँ कुछ मुकदमे चलने के कारण नए शिक्षकों की भर्ती भी नहीं हो पाई थी। इस कारण से अति शिक्षक भरोसे पढ़ाई रह गई। बीच में शिक्षकों की कमजोरी भी रही और विद्यालय अच्छे नहीं चल सके। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को, मोहन यादव की धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत दूंगा। मैं मुझसे जितनी मेहनत हो सकी मैं किया। प्रत्येक विद्यालय गया, घंटे 2-2 घंटे सारे विद्यालयों में रहा। विद्यालय को अच्छा चले इसके लिए जो भी कह सकता था कहा भी, सुनाया भी, बताया भी। और एक सलाह दिया था मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो अच्छे बेहतर विद्यालय चल सकते हैं, जहाँ पढ़ाई अच्छी हो और बच्चों के अंक अच्छे आते हैं, अच्छे अंकों से बच्चे प्राप्त करके पास होते हों, उन्होंने वहाँ के प्राचार्यों को, जो संस्था का मुखिया है, उसको कुछ प्रोत्साहन राशि दें। ये मेरा सुझाव था। अभी 2-3 दिन पहले देखने सुनने को मिला कि 1 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो इस विद्यालय का 100% और बेहतर रिजल्ट आएगा उसको उस संस्था के प्राचार्य को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और मेरा ये भी एक अलग सुझाव था। हो सकता है इस सुझाव के बाद कुछ दिन तक उसकी परीक्षा लें कि क्या वो हमारा ये जो हमने उनको प्रोत्साहन राशि दी है, इसका अच्छा असर समाज में पड़ता कि नहीं बच्चों के बीच में। दूसरा सुझाव ये भी था मेरा कि जो विषय के शिक्षक हैं, उस विषय में जितने बेहतर और परिणाम आता है बच्चों का, उस शिक्षक की मेहनत के कारण आता है, तो उस शिक्षक को भी कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाए, ताकि अन्य शिक्षक भी इससे प्रेरित होकर के और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। ये जो भीड़ लगी है, होड़ लगी है जो सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूल खोलने की, मुझे लगता है कि अभी नई जो भर्ती हुई करीब 5000 शिक्षकों की पिछले साल, उसके टीचर आने शुरू हुए। किसी न किसी परीक्षा के माध्यम से आए हैं। अच्छे टीचर प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा अच्छे टीचर हैं। यदि वो अच्छी शिक्षा देने का लक्ष्य तय कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि आधे प्राइवेट स्कूल न बंद हो जाएं, बच्चे इसकी पढ़ाई अच्छी हो। ये जो आपके चित्रकूट विधानसभा में वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी निगाह में? चित्रकूट की सबसे बड़ी समस्या रही डकैती। वो तो पिछले कार्यकाल में शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, उनसे कह के और
पूरे मन से और डकैती समाप्त करवाया, उन्मूलन करवाया। लेकिन शिक्षा दीक्षा कम होने के कारण अभी डकैतियाँ तो बंद हो गई, पर शिक्षा पर जोर नहीं हो पाया। अब पूरा प्रयास है कि डकैत प्रशिक्षण खत्म हो करके शैक्षणिक योग्यता मिले, प्रशिक्षण मिले बच्चों को, बच्चे आगे बढ़ें। क्योंकि बच्चे फर्टाइल बहुत है, बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि के बच्चे। मवासी हमारे यहाँ सबसे कमज़ोर जाति मानी जाती है आदिवासियों में, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। सारे बच्चे, मुझे लगता है कि सतना जिला नहीं पूरे संभाग में इतने अच्छे बच्चे न हो। अभी राजेंद्र शुक्ला जी का एक कार्यक्रम हुआ था सतगुरु में, तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ के बच्चे बहुत फर्टाइल हैं। मुझे बिल्कुल वो बात गड़ गई कि मैं जब अनुभव किया कि बहुत होशियार समझदार बच्चे हैं, बस इनको सही दिशा देने की ज़रूरत है। यदि वो दिशा सही मिल गई तो जैसे छत्तीसगढ़ के तमाम आदिवासी, मैं एक उदाहरण दूंगा। अभी 2 साल पहले मैं छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक होटल में रुका। उस बड़ा होटल था, किसी बम्बई के मारवाड़ी का था। तो वहाँ रुका तो सारे जितने वहाँ के सेवक थे, मैनेजर से लेकर और खाना बनाने सफाई वाले, सारे आदिवासियों के बेटा बेटी थे। तो उनसे पूछताछ किया मैंने, तो बताया कि पूरे 100% यहाँ आदिवासी हैं। वहाँ का आदिवासी बहुत ईमानदार होता है, जो गलत भी करे तो बता के करेगा और सही तो करते ही है। तो, जैसे तो मुझे ये लगा कि यदि हमारे यहाँ के बच्चे भी, लगभग 25 से 28% आदिवासी बिरादरी है, यदि उनके बच्चे भी यदि अच्छे से शिक्षा दीक्षा दी जाए तो मुझे लगता है ये बच्चे भी उनसे ज़्यादा बेहतर अच्छे निकलेंगे। और आम गरीबी के कारण आम जो सामान्य लोग हैं, मध्यम स्तरीय लोग हैं, उनके बच्चे भी बाहर नहीं पढ़ पाते। इसलिए पूरी शिक्षा पर जोर रहा, पहले भी और आज भी। जब मैं जिला पंचायत शिक्षा समिति का अध्यक्ष था, आज से 25 साल पहले से, 2000 से 2005 तक, तब भी शिक्षा पहला विषय था पानी। और आज भी मेरे मन में वही विषय गूंजता है कि शिक्षा और पानी ये जीवन के सबसे विषय। दुनिया का कोई भी देश ऐसे इसको दरकिनार नहीं कर सकता। इसलिए पहली शिक्षा हो, बच्चे अच्छे पढ़ें लिखें और देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी में जा सकें। जिले का नाम, विधानसभा का नाम, जिले का नाम, प्रदेश का नाम, देश और विदेश तक अपनी योग्यता का वो प्रदर्शन कर सके। इसलिए मेरी हमेशा हमेशा प्रयास रहता है। इस साल भी जाऊँगा। पूरे लगभग 17 लाख रुपए बच्चों को मैं दिया हूँ। वो भी अलग शासन का पैसा है जो मिलता है, पर वो 17 लाख रुपए बच्चों को इसलिए दिया, बच्चे आगे बढ़े। जो 10वीं पास बोर्ड के बच्चे हैं 90 से ऊपर, उनको 10,000 दिया। जो 12वीं पास बोर्ड के बच्चे हैं उनको 15,000 रुपये दिया, ताकि बोर्ड परीक्षाओं में बच्चे इस पैसे का पढ़ाई में उपयोग करके और बेहतर अपने परीक्षा परिणाम दे सकें। और इस साल मैं अभी से प्रयास करता हूँ कि ये जुलाई तक तो एडमिशन होते थे, अभी बाहर रहा, अब आकर के और बीच बीच में प्राचार्यों से एक बैठक ले करके, जिला शिक्षा कार्यालय से लेकर और प्राचार्यों की बैठक लेकर के कुछ जानकारी लेकर के, जो मैं गत वर्ष पैसा दे पाया हूँ उनके परीक्षा शुरू होने के पहले, वो इस साल में चाहता हूँ वो पैसा मैं अभी दे दूँ, ताकि उस बच्चा के लिए वो पैसा अभी से काम आए। यदि यहाँ उस विषय की पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है तो कहीं से भी कोचिंग करके, ट्यूशन करके उस पैसे का उपयोग करके और बच्चा बेहतर परिणाम दे सके, अच्छी पढ़ाई कर सके। ये मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है, ये स्वभाव में। ये आपका जो क्षेत्र है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और अक्सर ये घटनाएं होती हैं कि मारीच बरसातों में साधन नहीं है और रोडें नहीं हैं, लोग खटिया में लेके आते हैं। इसके लिए आपने क्या कदम उठाया? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। कई बड़ी बड़ी सड़कें मंजूर किया उन्होंने। 41 करोड़ की सड़क मोकामगढ़ तिराहा से सीतापुर चित्रकूट के अंदर, 81 करोड़ की सड़क उन्होंने दिया मोकामगढ़ तिराहे से गुप्त गोदावरी तक, 87 करोड़ की सड़क दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वराज जी से निवेदन किया था और ब्रजेंद्र भैया हमारे मंत्री थे पन्ना से, उनकी भी सिफारिश पर 87 करोड़ की सड़क दिया था पहाड़ी खेरा से मझगमा तक। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव और राकेश सिंह जी जो मंत्री हैं PWD, उनने एक सड़क दिया हमको भिया मऊ से पिंडरा तक 106 करोड़ की। ऐसे 106 करोड़ की एक सड़क भिया मऊ से पिंडरा, 87 करोड़ की सड़क एक पहाड़ी खेरा से मझगमा, 81 करोड़ की सड़क गुप्त गोदावरी से मोकामगढ़ तिराहा और 41 करोड़ की सड़क मोकामगढ़ तिराहे से उत्तर प्रदेश बॉर्डर सीतापुर तक। ये बड़ी सड़कें हो गई। इसके अलावा मैं धन्यवाद बहुत बहुत दूंगा डॉक्टर मोहन यादव को भी। 48 सड़कें उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत टोला मोहल्ले की दिया और 105 सड़कें
इस देश के वर्तमान कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया। 153 सड़कें हमको अभी पिछले महीने मिली। अब उनके सारे रिकॉर्ड आ जाएं तो उनके ठेका वगैरह उनका शुरू हो जाए। ये सड़कें लगभग 350 करोड़ से ज़्यादा की हैं और 550 करोड़ की कीमत से ज़्यादा की हैं। इनके बन जाने से ज़्यादातर गांव में सड़क हो जाएगी। जब पिछली बार विधायक रहा तब भी ऐसी शायद कोई पंचायत है जहां पर डामरीकृत सड़क से अलग हो। हर जगह डामरीकृत सड़क पहुंचाने का काम किया। अब गांव से चूँकि विरल आबादी है, कई पंचायतें तो हैं, दर्जनों पंचायत जो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20, 30 और 32 और 35 किलोमीटर तक एक एक पंचायत का क्षेत्रफल है। पड़बनिया का लगभग 35 किलोमीटर क्षेत्रफल है, कंवारी का 32 किलोमीटर क्षेत्रफल है एक तरफ। तो ऐसी जो सड़कें हैं उनको इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से भी ले रहे हैं। पुरानी जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़कें जो छूट गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में पहुंचने के लिए, वो प्लस कुछ नई सड़कें मिला करके 153 सड़कें हमको मिली हैं। लगभग 550 करोड़ से ज़्यादा की, 350 किलोमीटर ज़्यादा सड़कें मिली हैं। और इसके बाद भी जब सड़कें जो बची रह जाएंगी, अभी पिछले साल हमको 12-13 सड़कें 1-2, 3-3 किलोमीटर की लगभग 25 करोड़ की सड़कें और मिली, वो बनी हैं। अभी 25 सड़कें अभी माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुखबीर सिंह साहब को दिया है। वो यहाँ कलेक्टर भी रहे, काफ़ी मदद भी करते हैं और उनको भी दिया हूँ ताकि ये रहते रहते सड़कें काफ़ी बन जाएं। कोई गांव बिना सड़क न रहे, कोई गांव बिना पानी न रहे, ये मेरा प्रयास है। और कोई गांव शिक्षा विहीन न रहे। तो ये माने कि आने वाले सत्र में खटिया नहीं दिखेगी आपके चित्रकूट विधानसभा में? अब देखना तो नहीं चाहिए, ये प्रयास है। लामा टुटेलिया 2 गांव हैं कंवारी पंचायत के नदी के उस पार, वहाँ भी अभी पूरा 14-15 करोड़ के पुल बनेगा और प्लस 2-3 किलोमीटर दोनों गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें। वहाँ सड़क अभी तक न होने के कारण और नदी में पानी ज़्यादा होने के कारण 5वीं के बच्चे कंवारी पढ़ने नहीं आ पाते, महिलाएं बीमार हुई तो वो नहीं आ पाती। तो भरपूर प्रयास है, पैसा न होने के कारण वो इस साल रह गया। मार्च के बजट या मार्च के पहले के बजट में प्रयास करूँगा कोई जुड़ जाए, पुल भी बन जाए, पुल भी जुड़ जाए उसमें, और वो दोनों गांव की लामा टुटेलिया की सड़क भी पहुंच जाए। यदि किन्हीं कारणों से वो रह जाता तो मुख्य बजट में जो मार्च का होगा निश्चित रूप से उनको जुड़वा के और वहाँ तक पहुँचाऊँगा। और जो बाकी ऐसे विषम परिस्थितियों के गाँव नहीं हैं, किन्हीं कारणों से छूट गए, तो 153 में हो जाएगा। जो गांव से गांव की दूरी है 2-2, 4-4 किलोमीटर पीडब्ल्यू से, जो उससे छोटे हैं वो प्रधानमंत्री से। और चूँकि मैं शिवराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरा क्षेत्र गरीब रहा है, आप तो 18 साल मुख्यमंत्री रहे, आप वाकिफ़ हैं, कई बार मेरे यहाँ आना जाना हुआ, और बहुत सारे गांव सड़क विहीन तो हैं ही, शिक्षा विहीन भी हैं, और इनको कैसे हम सड़क से जोड़ें, पानी से जोड़ें। तो उन्होंने तो जोड़ने का बहुत प्रयास किया, जो मुख्यमंत्री में भी जोड़ा उन्होंने। और मेरे ख्याल से बहुत कम सड़कें बचेंगी जो बच पाएंगी सड़क विहीन। जो सबसे बड़ा काम हुआ वो ये हुआ कि मध्य प्रदेश से शायद 1 दर्जन 313 ब्लॉक हैं, 313 ब्लॉकों में शायद 1 ही दर्जन के लगभग आसपास ऐसे गाँव होंगे जो महत्वाकांक्षी ब्लॉक घोषित किए गए। जो गैर महत्वाकांक्षी ब्लॉक हैं वहाँ 500 की आबादी तक अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़कें पहुंचनी है। जो महत्वाकांक्षी सारी क्या बताया अभी, जो आकांक्षी ब्लॉक घोषित हैं वहाँ 250 की आबादी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़कें पहुंचेंगी। तो जो बहुत सारे विकसित गांव हैं जहाँ यदि वहाँ अभी 500 की आबादी तक सड़कें नहीं पहुंच पाई, तो मेरे यहाँ तो 250 की आबादी तक सड़क पहुंच जाएगी। तो इसलिए सड़कें आगे संपन्न होगा। और इतना भर नहीं, महत्वाकांक्षी ब्लॉक, इसमें शिवराज जी का बड़ा योगदान था, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के और भारत के कृषि मंत्री भी हैं, और इसलिए उन्हें उसको आकांक्षी ब्लॉक घोषित करा दिया। इसमें 39 तरह की अन्य योजनाएं भी इसमें सम्मिलित हैं। आदिवासी की थोड़ा संख्या ज़्यादा है, इसलिए धरती आभा योजना भी लागू मेरे यहाँ। धरती आभा योजना में जितने भी आदिवासी गाँव हैं उनको कुछ प्राथमिकताएँ मिलती हैं। आदिवासियों को कोई गांव बिजली विहीन न रहे, पानी विहीन न रहे, स्कूल विहीन न रहे, शिक्षा भी हो, ऐसे बहुत सारी कृषि जो हो सकती है, वो उनके खेतिहर भी बने, वो जिनको बंटन की ज़मीन मिली है, ऐसे 39 तरह की योजनाएं उसमें
आकांक्षी ब्लॉक में जुड़ी हैं। और धरती आभा योजना के अंतर्गत जो भी आदिवासियों के लिए योजना है वो उससे भी अपना ब्लॉक जुड़ा हुआ है, और आदिवासियों को भी मानवीय सुविधाओं से वंचित ना रहें, इन दोनों सुविधाओं। और ये बताइए कि चित्रकूट विधानसभा में और मझगमा के आसपास कुपोषण के बहुत मामले आते हैं, स्वास्थ्य की लापरवाही के बहुत मामले आते हैं, इन पर आपने क्या प्रयास किया? देखिए, पहले भी बता चुका, अभी बता रहा हूँ, शिक्षा ना के बराबर। इतना प्रयास के बाद भी, दिन रात शिक्षकी प्रयास के बाद भी, कि जब तक इनमें जागरूकता नहीं बढ़ी, विवेक नहीं बढ़ेगा, और इनके मन में इनका माइंडसेट का विकास नहीं होगा जो पहले से सेट है, उससे आगे नहीं बढ़े उनके माता पिता, परिवेश उनका, और ख़ासकर ये मवासी जो हमारे यहाँ कोल हैं, गोंड हैं, और मवासी हैं, आरक हैं, भील हैं, और भील तो नहीं हैं, वो बहलिया हैं, बादी हैं, पासी हैं, ऐसे सात आठ तरह की, खैरवार हैं, आरक हैं, ऐसे 7-8 तरह की आदिवासी जातियाँ हैं, जिनमें वो मवासी सबसे अंतिम आदिवासियों में पिछड़ी जाती है, और उसके बाद फिर आरक, वो खैरवार के बाद फिर आरक हैं। तो इनका अभी मानसिक विकास ही नहीं मिल पाया, तब बन पाया, अभी इनको परिवेश ही वैसा नहीं मिल पाया कि ये अपने आप को कुछ पहचान सकें। तो इस कारण से वो, मैं कई बार एक घटना बता दूं, मैं पिछली बार विधायक था, 3-4 बच्चे वहाँ घूर पड़ा था, घूर मतलब गोबर पड़ा था गड्ढे में गड्ढे में गोबर पड़ा था। गांव के लोग उस गड्ढे में गोबर फेंक देते हैं, बरसात आई, पानी बरसा, सड़ गया गोबर। वो गोबर का सड़ा हुआ जो गंदा पानी कुएं में रिस गया, और उस कुएं को पिए तो बच्चे बीमार, 3-4 बच्चे मर भी गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वराज जी ने कहा कि आप तत्काल जाइए क्षेत्र। आते भागते 11 बजे का वो था विधानसभा, 10:30 से, और 10:30 11:30 ख़त्म हुआ प्रश्नकाल, और उन्होंने कहा कि आप तत्काल जाइए। मैं गया, 8 से 8:30 बजे पहुंचा मुड़िया देव ककराहा। तो सामान्य की भांति जैसे आप रोज़ बैठते हैं बिना किसी गम के, ऐसे सब खाना पीना बना, खा पी रहे थे अपना, 3-4 लोग बैठे अपना खा पी रहे थे, महिलाएं खाना बना रही थी। मैं गया भी तो कोई आदमी संवेदना में पहुंचा है, तो कोई रोना गाना कुछ इस तरीके की बातें आए। कुछ बच्चे 1-2 साल के थे, कुछ 4-5 साल के, ऐसे 4-5 बच्चे ख़त्म हो गए। तो मुझे बाद में लगा कि ऐसा क्यों नहीं है। फिर दिमाग में लगा कि इनके दिमाग में अभी भी वो सैकड़ों हजारों साल पहले वाली मानसिकता कि सब भगवान की खेती है, सब भगवान की खेती है बच्चे, और जैसा भगवान करता है वैसे हमको पालन करना है, और इसलिए अपने हाथ में कुछ नहीं है, भगवान ने जन्म दिया, भगवान ने निपटा दिया। तो इसलिए वो हमेशा की भांति कोई बहुत बड़ी संवेदना नहीं आई कि मैं पहुंचा हूँ, रोएं गाएं, कुछ अपनी मांग रखें कि ये पानी खराब है, ये था वो था, ऐसा कुछ नहीं किए। और हालांकि मैं अपनी तरफ से अधिकारियों को बहुत डांटे, पहले ही कह रहा था कि वो कहना नहीं मानते तो आप लोग इस कुइयाँ को भाड़ दें ताकि इसका पानी पीना बंद हो। और कितने बार से मंजूर, 2-2 3-3 हैंड मंजूर हैंडपम्प, और नहीं किया था अधिकारियों ने, बहुत डांटा। और फिर भले बरसात में कि भरे चाहे पानी मर जाए, चाहे मशीन गड़ जाए, चाहे तुम गड़ जाओ, अभी बोर करना है। वो यही जुलाई अगस्त का महीना था, वर्षाकालीन सत्र ही चल रहा था। तो फिर वहाँ वर्षाकालीन फिर 2-3 बोर कराए, कुएँ सब बटवा बुटू दिए, ताकि फिर न कहीं कुएँ में न कोई ऐसी परेशानी। हाँ, दूसरा फिर भी इतनी कम पढ़ी लिखी, इतनी नासमझ जाती है। बाकी और बहुत तेज दिमाग है उनका हर काम में। मुकदमा तो ऐसे बना दें कि आप सोच नहीं सकते कि सही वाला बता रहे हैं गलत वाला। जब मैं सिफारिश करता हूँ फिर पुलिस वाले बताते हैं ऐसा नहीं ऐसा है, फिर दोनों को जोड़ता हूँ कि क्या सही क्या गलत, उस हिसाब से। तो तेज दिमाग है, बहुत फर्टाइल ब्रेन है, लेकिन वो सही दिशा में नहीं लगा, पढ़ने लिखने में नहीं लगा। निश्चित रूप से यदि उन बच्चों को और थोड़ा सा पढ़ाई में उनके घर परिवार के लोग बच्चों के साथ में मदद करें, निश्चित वो बच्चे अच्छे नागरिक बन सकते हैं देश के। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले सुरांगी गांव है, सुरांगी में इसी तरह कुछ बच्चे ख़त्म हो गए थे। और एक विषय और ध्यान दिला दूँ आपको, जब मैं जिला पंचायत में था तब इसको चित्रकूट को कुपोषण पुनर्वास केंद्र खुलवाया था 1.5-2 करोड़ की लागत से वहाँ भी। लेकिन आप ताजुब समझेंगे कि डॉक्टरों और उनके पैरामेडिकल स्टाफ में भी उदासीनता आई काम में, और जो महिलाएं हैं वो खुद उदासीन हैं। 15 दिन रहने का है, खाना खर्चा सब कुछ, पौष्टिक आहार माँ को भी और बच्चे को भी सब मिलता है। जो दूध पी लेने वाला बच्चा है वो भी, माँ पोषित होगी तो बच्चा भी पोषित होगा।
लेकिन डॉक्टरों ने यदि ध्यान न दिया तो 4-6-8 दिन रह करके फिर आते उठा के खुदे भाग जाते हैं। और जो बच्चों को पैसा मिलता है उसका कुछ घर का अन्य सामान वामान खरीद लिए, बच्चा या कि मर गया और या कि बच्चा बच गया तो फिर उसको फिर लाते हैं दोबारा। ये तमाम संस्थाएं हैं कुपोषण वाली, वो जा करके और फिर लाती हैं, उनको एडमिट करती हैं। यहाँ तो ये माना जाए कि जन जागरण की भी कमी है। बहुत ज़्यादा कमी जन जागरण की। मैं उसके यहाँ गया, जो बच्चा ख़त्म हो गया था, उसके 2 पत्नी थी। जो बच्चा ख़त्म हो गया था वो अभी 12 महीने का नहीं पूजा था। और जब गया वहाँ देखा तो वो फिर भी बहन हमारी गर्भवती थी फिर से, और 5-6 बच्चे पहले से थे। एक दूसरी पत्नी थी, उसके भी 2-3 बच्चे थे। नहीं, ये माना जाए कि अभी भी वहाँ पे जन जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत और है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी तो एक एक पिता 2-2 पत्नियां रखे और 10-10 11-11 बच्चे हो रहे हैं। यदि ये जागरूकता होती कि भाई एक रखो, 2 बच्चे पर्याप्त है, इनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे से दो, पढ़ाई लिखाई अच्छी दो। तमाम सरकारों ने हॉस्टल खोले, हॉस्टल में भी नहीं भेजना, या पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है हॉस्टल में रह करके। बीच बीच हम लोग दौड़ा भी करते हैं समय समय पर कि बच्चों के साथ अन्याय ना हो, लेकिन वो खुद इतने अभी पढ़ाई लिखाई से सबसे उदासीन है कि खुद भी जब तक भूख हमको लगी तब तो खाएंगे, नहीं भूख तो चाहे जितना पापड़ खिलाएं या नमकीन खिलाएं, भूख नहीं लगी तो वैसे उसी तरह का उनका जीवन है अभी। और इसीलिए मेरा प्रयास है, पहले भी था आज भी है, लेकिन हजारों साल की ये कूप मंडूपता और एक दिन में या 2-4 साल में नहीं जी, या कि उन संस्थाओं के बीच में कोई पढ़ी लिखी जहाँ महिलाएँ हैं, पढ़ी लिखी जहाँ बच्चियाँ हैं, कुछ तो कृष्णा देवी या बालिका में पढ़ी, कुछ बच्चे भी वहाँ पढ़े रामनाथ गोयनका में नाना जी के कृपा से। वो तो गरीबों की सेवा करने वाला संस्थान है, वो नाना जी साथ में लंबे समय तक काम किया। ऐसी बच्चियाँ जहाँ पढ़ लिख के गई हैं तो उन गाँव में भी कुछ 4-6 बच्चियाँ होशियार दिखती हैं और उनसे भी निवेदन करते हैं उनके घर वालों से कि भैया तुम लोग यहाँ हो, यदि जिनका मायका या ससुराल भी उसी विधानसभा में है तो यहाँ बच्चों के साथ में बैठो, तुम तो एक अच्छी संस्था से शिक्षा दीक्षा पाए हो, कुछ इंसान को इंसान बनाओ ना, तुम बन लिए अकेले से कुछ नहीं होगा, जब तक एक से मिलकर एक अच्छा न बनाओगे। ये भी प्रयास रहता है। कुल मिला करके चाहे दौड़ा इतना ज़्यादा करता हूँ और ख़ासकर इन्हीं गरीबों के बीच में इतना दौड़ा करता हूँ, उसमें 75-80% दौड़ा इन गरीब गांव में होता, गरीब परिवारों में होता, गरीब समाज में होता है और किसी भी जात धर्म का समाज। विधायक जी, जैसे आपके क्षेत्र में चित्रकूट भी आता है, चित्रकूट एक पावन नगरी है, वहाँ अक्सर वसूली के आरोप लगते रहते हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? विधायक जी, जब प्रथम बार मुख्यमंत्री जी आए थे तो आपने स्वागत कार्यक्रम में कहा था कि चित्रकूट में जो भ्रष्टाचार है, जो वसूली होती है, उस पर नियंत्रण लिया जाए, तो उसके बाद क्या हुआ और उस पर क्या प्रयास कर रहे हैं? उसमें प्रयास तो लंबा हुआ पर लोकतंत्र में अकेला चना भाड़ भी नहीं फोड़ पाता। नगर पंचायत स्वयंसेवी संस्था है, उसमें हमारा प्रत्यक्ष दखल भी नहीं हो सकता। एक सदस्य के रूप में हो सकता हूँ मैं, चुनी हुई संस्था है, भ्रष्ट सीएमओ हैं, पहले का भी वही हाल है, अभी का वही हाल है। शुरू से जब मुख्यमंत्री जी का पहला चित्रकूट पधारना हुआ तो मैं खुद और DRI के संस्था प्रमुख हमारे संगठन मंत्री अभिनव महाजन जी और सांसद जी, तीनों ने मुल्क के मुख्यमंत्री चित्रकूट के विकास के लिए, खासकर नगरीय क्षेत्र के लिए, क्योंकि देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुओं का इतना बड़ा ये धर्मस्थल है, आध्यात्मिक स्थान है, सैकड़ों मठ मंदिर हैं हजारों साल के, तो इसलिए ये प्राधिकरण बना दिया जाए। और पहले भी जब पटवा जी की सरकार थी 90-92 में, तब भी ये साड़ा बना था, स्पेशल क्षेत्र बना था, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी बना था, और अभी भी वही कि इसको प्राधिकरण बना दीजिए। तो इतना पैसा आप देने के लिए इच्छुक हैं तो चित्रकूट को एक राम महालोक बनाने के लिए, भगवान राम की तपोस्थली तो रहा ही है, उनके सद्गुणों से भर जाए, इसके लिए तो एक तो यहाँ सबसे पहले स्वागत भाषण दिया। स्वागत भाषण के बाद क्योंकि स्थानीय विधायक हूँ तो मेरा प्राकृतिक स्वाभाविक धर्म है कि पहले उनका स्वागत करूँ। स्वागत के बाद उनसे दूसरा विषय इसी को रखा मैंने, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तो कुछ दिन विधायक बने हुए, पहले ही अभी विधायक नहीं रहा तब भी और इसके पहले भी कहते कहते थक गया, पर ये नगर पंचायत लगता है अलग से बनाई हुई है। यहाँ जितने धार्मिक स्थल हैं सब में लुटेरे बैठे हैं,
और तरह तरह से लोगों को गुमराह करके और पैसा छीनते हैं, कपड़े फाड़ डालते हैं, पैसे महिलाओं के कपड़े फाड़ डालते हैं। और खासकर गुप्त गोदावरी में सीतिया रसोई है, हनुमान धारा वही हाल है, वही कामतानाथ में, वही सती अनसुईया में। लेकिन विशेष रूप से ज़्यादा लूट खसोट डकैती पड़ती वो सीता रसोई, और इससे भी ज़्यादा हनुमान उसमें सारी गुप्त गोदावरी में। गुप्त गोदावरी में चढ़ापा, पुजापा, पंडागिरी, ये तमाम सब महिलाएं तब तक ऊपर प्राकृतिक गुफा देखती हैं, तब तक वो अदरम बदरम पढ़ के और 1000 दीजिए, 2000 दीजिए, नहीं देती तो कहते हमारा मंत्र वापस करिए। अब बताइए, किसी ने कहा तो था नहीं कि आप मंत्र पढ़ दीजिए। मंत्र कोई समान वस्तुता है ना कि वापस कर दें। अब उनका मंत्र वापस करें, मंत्र नहीं वापस कर पाए तो 2000 दीजिए, 3000 दीजिए। ऐसी आए दिन रोज रिपोर्टें होती हैं। लेकिन अभी तो एक नया लड़का टीआई पहुंचा है, अभी बात नहीं हो पाई, कल परसों ज्वाइन किया 2-3 दिन पहले। उसको ही बोलता हूँ चित्रकूट की आपराधिक काम सब बंद हों, क्योंकि पहले जितनी भी पुलिस थी, पुलिस भी शामिल थी इस घटना में। अभी जब बार बार लड़ने के बाद भी नहीं जब कामयाब हो पाया मैं, और मुख्यमंत्री जी के 2 निवेदन किया कि एक तो ये धर्मस्थलों की वसूली लूट बंद हो जाए, दान पेटियाँ रखवाई जाएँ, जिसकी जो श्रद्धा इच्छा होगी वो 1000, 2000, 3000 किलोमीटर दूर से आ रहा है, विदेशों से बसे हुए हिंदू, प्रवासी हिंदू आते हैं, तो लाख रुपए खर्च करते हैं, किराया भाड़ा भाई जहाज करते हैं, यहाँ भी 10-5 हज़ार रुपये चढ़ा जाते हैं। पेटी रख दीजिए हर जगह। ये पंडा पुजारी जो लूट खसोट वाले, इनको भगाइए यहाँ से। प्राकृतिक गुफा, कोई खर्चा तो लगा नहीं किसी का, प्राकृतिक गुफा है, वो गुफा का दर्शन करेंगे। पेटियाँ रखी हैं, भगवान की मूर्तियाँ भी रख दी हैं, ठीक है, वहाँ जिसकी जो इच्छा आए पेटी में डाल भी देते हैं। 5 पेटी रखी, 2 पेटी और 7 पेटी कर दीजिए सभी दर्शन स्थलों पर जो भी दर्शनीय है। और पार्किंग बंद कर दीजिए। पार्किंग तो बंद हो गई, क्योंकि पार्किंग में देश दुनिया से कहीं लोग आते हैं और पैसा छीनते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये। अब वो 4 पहिया वाहन खड़ी करके गया, कोई रेट नहीं वहाँ का, न कहीं लिखा है कि 10 रुपये लेना कि 20 रुपये लेना पार्किंग का, 1 घंटे का 10 रुपये, 10 घंटे का 100 रुपये, 5 घंटे, ऐसा अगर कुछ नहीं लिखा है। जिनकी जो मर्जी आई, लफंगे गुंडे नगर पंचायत वाला पाले पोसे और वसूली करते हैं, वो तो बंद हो गया। लेकिन इसमें 4-6 लाख रुपए रोज इकट्ठा होता है, वो इतना जल्दी कैसे बंद हो? और सब तरह के अधिकारी, छोटे बड़े सब अधिकारी मिलके उसको गुप्त मान्यता दे दी, वो नहीं बंद हुआ और लड़ता रहा अकेले। अभी जब इतने सातिर वहाँ काम करने वाले लोग, कोई भी बड़ा अधिकारी, कलेक्टर की गाड़ी गुप्त गोदावरी पहाड़ी के नीचे पहुँच जाए, मेरी गाड़ी पहुँच जाए, सतर्क हो जाते हैं, वहाँ कोई नहीं मिलेंगे, कहीं इधर ना आ जाए, अपने आदमी लगाए रखते हैं। जब दूरी से देखे गाड़ी तो पहले सब तितर बितर हो जाते हैं। गुप्त गोदावरी कुंभ टाइम में, अभी प्रयाग का जब कुंभ 2-3 साल पहले पड़ा, उस समय काफ़ी कड़ाई की मैंने कि बाहर से तमाम देश दुनिया से बेचारे आते हैं, तरह तरह के कष्ट सह के, तो यहाँ वसूली नहीं होगी किसी तरह की। और ये जो मंच है इसका प्लेटफार्म, उसको आप उसके नीचे बैठें, जिसको कंछेदन मुंडन या कुछ कराना हो नीचे रहें, यहाँ कोई पुजारी पुंडवा नहीं रहेगा। तब भी कहा कि इसकी वो करिए, ऑनलाइन बुकिंग करिए, वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि टिकट काटते हैं 100 जन का, फिर वही टिकट वापस बार बार करके, और फिर दूसरा आया, फिर उससे दिए, उससे 25 रुपये टिकट है, लेते 30 रुपये, क्योंकि 5 के तो नोटें नहीं हैं, चलन से बंद हो गई, 30 रुपये लेते हैं, 5 रुपये चोरी तो ही हो जाती। और फिर दूसरा आदमी आया, टिकट गेट से निकला, वही टिकट वापस ले लिए, फिर तो पीछे एक झुंड आया तो उसको दे दिए, फिर अगला झुंड निकला बाहर तो उससे टिकट लेके फिर उनको वापस दे दिए। 100 टिकट में तो 900 टिकट पैसा भैया कहाँ गया? एक तो ये चोरी होती थी, दूसरा वहाँ जो पंडा पुजारी बैठे हैं, चढ़ोत्रा और ये सब करने वाले, वो पैसा छीन लेते थे। महिलाएं तब तक ऊपर नीचे इधर उधर देखी, अदरम बदरम वो पढ़ रहा हो, क्या जाने बेचारे कि किसके लिए पढ़ रहे हैं, और तब तक 1000 दीजिए, 2000 दीजिए, नहीं आए दिन 1-2 आए दिन ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, पुलिस विभाग चित्रकूट का और वहाँ की नगर पंचायत। और कभी उस व्यक्ति को पकड़ भी लाते हैं तब भी उसके नाम रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। महिलाएं पाली पोसी हैं, वहाँ जो चैन काट लेती हैं, कई बार महिलाएं पकड़ के उनके लोग ले आए तो वहाँ लिख लिया रिपोर्ट, बड़ी कार्रवाई होगी ऐसा कह के, अब फिर उनको अज्ञात में लिख लेते हैं। अज्ञात में क्या जाने, जबकि वो महिला वहीं खड़ी हैं जो चैन चोरी करती हैं। नगर पंचायत वाला सब पाले पोसे लोग हैं। और कुंभ टाइम में सभी पेटियों में पर्याप्त धन आया,
लाख लाख 2-2 4-4 5-5 6-6 लाख रुपए आया। 15 दिन तक वो पेटियां भर गईं, क्योंकि भरते भरते ऊपर से जो पैसा डालते थे तो पैसा रुकने लगा था नीचे डालने में। लकड़ी से अंदर करते, बड़ी बड़ी पेटियां हैं, इसका मतलब पेटी भर गई। हाँ हाँ 10 20 50 100 200 500 के नोट डालते डालते तो बताया होगा, पेटी भर गई, क्योंकि उस समय बंद कर दिया गया था, बहुत कड़ाई किया मैंने। तो पेटी भर गई तो 3 पेटियों के रात में ताड़े टूट गए। चारों तरफ सीसी कैमरे लगे हैं और आज तक पुलिस को नहीं दिखा कि 3 पेटियां टूटी तो कौन ले गया उन 3 पेटियों का पैसा। उस समय जो टीआई से 12-12 गाड़ियां चोरी चली गई, उनकी आज तक शिनाख्त नहीं है, पता नहीं कि वो गाड़ियां कहाँ चली गई। और फिर बंद किया, तब तक उसका कुंभ मेले का जो यात्रा भी बढ़ी तो धन भी बढ़ा, आना जाना ज़्यादा बढ़ा तो ज़्यादा आमदनी तो बढ़ी। इसके बाद फिर वो पेटियां आज तक उनका पैसा नहीं मिला। और फिर जाके वो पंडा पुजारी चढ़ौता वाले पहुंच गए कि मैं अकेले 12 महीने, जब सारा समाज एक है, वही बताया अकेला चना भाड़ भी नहीं फोड़ सकता लोकतंत्र में, अकेले में क्या करूंगा, कितना कितना प्रयास करूंगा, बिल्कुल नहीं। और जो एडीएम आते थे वो सारी एसडीएम वो भी उसी में शामिल, पूरी पुलिस उसी में शामिल, पूरी नगर पंचायत उसी में शामिल। अब बारी खेत खाएगी तो अच्छा कौन करेगा। मतलब ये माना जाए कि सारा भ्रष्टाचार का एक कुनबा तैयार है वहाँ पे। हाँ, तो ये नहीं हुआ। अभी कुछ दिन, अभी 6-8 महीने पहले या 1 साल लगभग, एक अनिकेत सैंडिल नाम का एक लड़का आईएएस होके आया था। बहुत अच्छा लड़का था। 15-20 दिन वो भी रहा जनपद का अध्यक्ष, वो भी रहा सीओ। वहाँ भी उसने कई करोड़ 2-2 करोड़ के भ्रष्टाचार, 2-2 4-4 करोड़ के भ्रष्टाचार उजागर किए, जिन पंचायतों में हुआ था। लेकिन उनसे जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं, ठप पड़ी है। इसी तरह वो सीएमओ भी रहे नगर पंचायत से कूट के, ये सब बंद कराया। मैं सारी घटना बताया उसको, बुला के, नया लड़का था, बढ़िया साफ सुथरा। तो बैठ करके, बेटा तुम ये करना, ऐसा ऐसा करना, ये भयानक भ्रष्टाचार है। अब क्या क्या बताऊँ आपको। टिकट में चोरी तो करते थे, माला का चढ़ापा यार, 25 माला बाहर तो 25 आदमी को रोजगार मिलेगा, और कंपटीशन माला 10 रुपये की माला 2 रुपये में मिलेगा। तो एक जन को ठेका देती थी नगर पंचायत 50 लाख 60 लाख 40 लाख का। अब वो एक ही व्यक्ति माला बेचने वाला, तो चाहे 2 रुपये की माला 200 में बेच रहा, 100 रुपये में 50, मजबूरी है। हाँ, क्योंकि क्या करेगा, बाहर से आया, सोचा चलो उल्टा सीधा खर्ची हुआ 4 जगह, एक जगह और खर्च हो जाए, भगवान नाराज ना हो जाए। माला बिना बेलपत्री, यानी चारों तरफ बेल के पत्ते हैं, वो तो चैत महीने में झड़ते हैं, फागुन में, बाकी तो हरे रहते हैं। तो उनको भी जब पत्ते सूख जाएं, मुरझा जाएं, 4-6 दिन पानी पड़ते पड़ते सड़ जाएं, तो उनको भी हरे रंग में रख लेते थे। और फिर वो पत्ते बेलपत्र चढ़ाया जाता था, उसका पैसे, उसका भी ठेका हुआ। जूता चप्पल 10 रुपये लेते थे। कई गरीब आदमी के तो जूते, वो प्लास्टिक वाले टूटे हुए जूते ही 10 रुपया के, 5 रुपया के पैसा ले रहे हैं, 10 रुपया तो जूते छोड़ चला जाता था। तरह तरह के अत्याचार वहाँ। तो इसमें अब परिवर्तन आया कि नहीं? सब रोक लगवाई थी। अनके सैंडल जब तक रहे, पेटियां रखवाई, और वो पेटियां, पहली पेटी जब खुली और चढ़ापा पूजापा बंद हो गया, तो उसमें गिनने वाले ही चोरी कर गए, अयोध्या राम मंदिर की तरह। फिर अगली बार फिर मैंने एसडीएम को कहा, आप तहसीलदार को भेजिए, और नगर पंचायत के अध्यक्ष जी रहे, वहाँ का पार्षद रहे, उस क्षेत्र का पार्षद रहे, और एक नगर पंचायत का अधिकारी रहे, चाहे सीएमओ रहे, और सब लोग देखें, क्योंकि सब मिली भगत से तो कुछ भी हो सकता है। तब 4-5 लोगों के सामने पेटियां खुलें, और इसका जो दर्शन करने आते हैं दर्शनार्थियों का समय सुबह 7 बजे जगह 5 बजे करिए। गर्मी में तो 5 बजे सूर्योदय होता, 5 बजे करिए, और ठंडी में चाहे 6 बजे कर दीजिए सुबेरे का, और शाम को ठंडी में 7 बजे करिए, गर्मी में 9 बजे तक करिए। क्योंकि आए लोग जो, क्योंकि ये भी देखने को मिला बाद में तरह तरह की बेईमानी। जितना एक कहावत है कि ना, कि तू डाल टाल तुम्हें पात पात, वो पात पात तक, क्योंकि वहीं रहते हैं वो, हर तरह से कितनी बेईमानी सोची जा सकती है। ये वहाँ रहने वाला जो 24 घंटे यही काम करता है, उसकी आमदनी बंद हो गई तो सोचेगा नहीं वो। तो 2-3 जो पुलिस वाले लगाए गए, उनसे मिलके कुछ करने लगा, वो खुलाएंगे। और शाम को रात के 5 बजे से 7 बजे तक, यहाँ तक कि नीचे रहते थे, नीचे से 7 बजे आना, बढ़िया दर्शन करा देंगे। ठीक है, 7 बजे बढ़िया दर्शन क्यों कि 5-6 बजे तक तो वो पैसा सरकारी में जमा हो जाएगा, 6 बजे तक का। 6 के बाद जो आएंगे 7 बजे तो लाइन लग जाएगी, भीड़। अब इनको कहाँ डालें, क्या करें साहब? तो साहब तो नहीं जानते कितनी बेईमानी। एसडीएम अच्छा लड़का है, आईएएस है, उनको थोड़ी ना, हालांकि वो प्रशासक हो सकता है, लेकिन काम तो पूरा सीएमओ को करना है। सीएमओ तो शामिल, पूरी नगर पंचायत शामिल है।
तो अब जा कर के वहाँ, और फिर इसके बाद उनको उनसे ही पैसा ले लिया गया, और जहाँ 30 रुपये की जगह 300 रुपये। अब जिसको रात भर रुकना है चित्रकूट में एक तीर्थ स्थान घूमने के कारण, तो रात भर रुके तो पूरी रात हो गया, अगले दिन पूरा दिन हो गया, क्योंकि ट्रेन उसके कहे तो चलेगी नहीं, तो जब जिसमें रिजर्वेशन होगा, तो यदि आज का रिजर्वेशन कराया तो बेचारा 300 नहीं 500 देखे, और जल्दी जल्दी देखा था का घंटा आधा घंटा, फिर भागा वो अपना ट्रेन पकड़ा, एक दिन का टाइम बच गया, 300 400 500 भी ले लेते हैं। और अभी 3-4 महीने हो गए, अब धीरे 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 उनके वो करने का जो असर था आधा हो गया, और फिर वही चढ़ापा भी, पूजापा भी, चोरकटई भी, कपड़े छीनना, चैन स्नेचिंग कर लेना, और कपड़ों से पैसा निकाल लेना महिलाओं के, और तमाम तरह उनकी कौन सुने वहाँ। अच्छा, फिर से ये सब शुरू हो गया? हाँ, फिर धीरे धीरे फिर शुरू हो गया। और मैं तो इसमें चिंतित हूँ कि कहीं एक दिन अगले कहीं किसी, अबे ये मुझे शंका है कि एक दिन कहीं ये अयोध्या की तरह इसका भंडा फोड़ना हो जाए, कि ये भी एक तरह की यहाँ कितना लुटाई होती, कितना छीना झपटी होती है, पेटियाँ तोड़ के पैसा निकाल लिया जाता है। जब जब वो छीना झपटी के बाद पेटियों में डाला हुआ पैसा जब 40,000 50,000 होता है, और वही पैसा जब छीना झपटी बंद होती है, लूट खसोट और ये डकैती बंद होती है, तब उन्हीं पेटियों में 3-4 5-5 लाख रुपए आता है। तो इसका मतलब पैसा तो जो पैसा लूट का है वो तो पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन पेटियों का पैसा तो नंबर 1 में रजिस्टर में चढ़ा है ना, 4-5 अधिकारी दस्तखत करेंगे, तो वो पैसा तो कहीं ना कहीं सही खर्चे में जाएगा ना। लेकिन इनका जेब तो खाली होगा, अपना जेब भरने के लिए उन्हें वही धंधा सुबह फिर से शुरू कर दिए। अब मैं इस व्यथा में हूँ कि कहीं राम मंदिर की तरह, अयोध्या की तरह ये भी न इसी तरह किसी दिन यहाँ कहीं भंडा फोड़ ना हो। तो मैं तो प्रत्यक्ष ही कह रहा हूँ, जो सामने जो आगे होना है उसको मैं सीधे बता रहा हूँ। इसलिए कलेक्टर साहब भी वो हैं, यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, और एडीएम साहब भी, एसडीएम साहब भी हैं, आईएएस हैं, और बैठक लेकर, क्योंकि मैं अकेला पड़ जाता हूँ उस बैठक में। कलेक्टर साहब को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? कलेक्टर साहब को मालूम है, कई बार कह चुका हूँ, और जब मुख्यमंत्री जी के सामने कह चुका तो प्रदेश संभाग भर के सारे अधिकारी थे, क्या उस समय नहीं सुने? उस समय जो तत्कालीन कलेक्टर थे, और आज भी सुने होंगे, कई बार कलेक्टर साहब से, एक बार नहीं 10 बार जब मिलता हूँ तब इसकी चर्चा करता हूँ, महीने 15 दिन में, कि वहाँ बड़ी लूट खसोट है, बड़ी बदनामी हो रही है, किसी तरह उसको बंद कराइए, नहीं तो ऊपर लिखिए पढ़िए। मैं ऊपर से भी कहीं ना कहीं हताश हो जाता हूँ कि मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही। चित्रकूट राम महालोक बन रहा, अब अगला प्रश्न पूछेंगे तो बताऊंगा। तो इस कारण से ये सब करते करते कलेक्टर को भी कहा, कमिश्नर रीवा को कहा, उस समय वो थे BS जामो साहब थे, कि चित्रकूट की लूट खसोट तो बंद करवाइए, थोड़ा सा कड़ा कानून, पेटियां में रखिए ना, और लोगों अनर्गल लोगों का वहाँ घुसना बंद करिए। ना तो नगर पंचायत के लोग जाएँ, टाइम से टाइम उसकी झाड़ फूँक वो करें, साफ सफाई करें, चाहे दिन में 3 बार करें, सुबह 5 बजे पहले सारी झाड़ सफाई कर दें, दोपहर में आधा घंटा के लिए रुक जाएं, साफ सफाई कर दें, और शाम को फिर रात में खाली रहे तब करें। लेकिन ये जो अनाधिकृत लोग घुस के, और कोई पंडा पुजारी नगर पंचायत द्वारा, नगर पंचायत चित्रकूट द्वारा और पुलिस के सहयोग से पाली पोसी जो ये लुटेरों की टीम है, इस टीम को अलग करें, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि पैसा कमा के देते हैं उनको। ये बताइए, आपका समय भी 5 साल होने वाला है, 2 साल बाद, तो अभी आपकी कौन सी इच्छा पूरी रह गई कि अपने चित्रकूट विधानसभा में मैं ये भी कर लूँ? क्या क्या बता सकता हूँ मैं, मतलब कि आपके मन में हो कि ये और कर दूं तो मेरा विधानसभा और सुंदर हो जाए। 7.5 साल है, 7.5 साल हुआ मुझे, 5 साल पिछली बार के, 2.5 साल ये, 7.5 साल में मैं किसी भी कांग्रेस के नेता के साथ, जो बड़े से बड़े नेता हूँ, प्रेम भैया विधायक तो रह नहीं गए, पूर्व के विधायक तो वर्तमान विधायक हैं, वो मेरे साथ बैठ जाएं और कांग्रेस के बड़े साथ बैठ जाएं, कि उनकी अभी वो कह देंगे हमारी सरकार नहीं थी, ठीक है आपकी सरकार नहीं थी, तो जो आपकी सरकार नहीं थी, हम बिना विधायक रहे और पदस्थ विधायक से ज़्यादा बड़े बड़े काम किए। दौरी सागर बांध उसी का एक उदाहरण है, उसको बनवाए सारे, एक नहीं 10 साल से लिख रहा था मैं समाचार पत्रों में, आप सब लोगों ने निकाला भी, दौरी सागर बांध, ऐसे कितने बांध। लेकिन अब ये प्रयास है कि चित्रकूट के लोग यदि साथ दें, कई तरह की परेशानियां हैं, आदिवासी क्षेत्र जितना हजारों साल का बसा हुआ, वन विभाग के मारे वो रहने नहीं पाता, कहाँ आखिर चले जाएं। एक घर में 5 लोग 6 लोग, गरीबों के बच्चे भी ज़्यादा हैं, क्या सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गले से, सरकार तो एक निमित्त है, सरकार ये नहीं कहती कि तुम हाथ पैर बांध के बैठ जाओ और अपना काम धंधा बंद कर दो,
लेकिन कहाँ जाएं, वन विभाग वाले पहुंच जाते हैं। मैं एक घटना बता दूं, चित्रकूट में हनुमान धारा के नीचे 63 बीघा जमीन है वन विभाग की। क्योंकि वहाँ की ज़मीन महंगी है, भूमाफिया उसमें इन्वॉल्व है, तो 10 बार कहने के बाद भी वहाँ तारबाड़ी खंबे नहीं लगा सके। और जबकि तमाम जंगल में गरीब आदमी न जोत पाए, वहाँ एक चित्रकूट की वो कौन जगह कहलाती है, वहाँ दर्जनों बाबा साधु संत गरीब गुरुआ रहते हैं। वन विभाग के आतंक के कारण एक हम हैंडपम्प नहीं करा सके वहाँ शुद्ध पानी देने के लिए। कहीं कहेंगे डीएफओ साहब परमिशन है, कहेंगे कि भोपाल परमिशन मिलेगा। और वहाँ 63 बीघा ज़मीन पर आज तक बाइट नहीं लगाए। और जब वो भूमाफिया गरीबों को बहला के फुसला के और तरह तरह के उनको गुमराह करके ज़मीन बेच देंगे, तब इनको मालूम होगा, तब ये फर्जी लिखा पढ़ी शुरू करेंगे। मैं कई बार कह चुका, डीएफओ को कहा, एसडीओ को कहा, रेंजर को कहा कि उस ज़मीन पे जो 63 बीघा ज़मीन है, जिसमें तहसीलदार ने आपके पक्ष में निर्णय किया है वन भूमि को, एसडीएम साहब के यहाँ फाइल भी गुम है 2 साल से, कोई पेशी भर बढ़ती कहाँ है, कभी वो अदम पैरवी में खारिज हो जाएगा। वो फाइल कहाँ है, क्या निर्णय हुआ, कितनी पेशी लगी, कौन गया पेशी में आपके यहाँ से, और आपने उस ज़मीन को संरक्षित क्यों नहीं करते। जहाँ जंगल की ज़मीन 2-4 हज़ार रुपये एकड़ भी नहीं है, 1000-2000 रुपये बीघा नहीं है, वहाँ 2 करोड़ रुपये बीघा वाली ज़मीन को तुम छोटा छोड़ रखे हो, तारबारी कर देते हो और वहाँ नहीं कर रहे हो। हाँ, वहाँ नहीं कर रहे हो। एक बोर नहीं करा पाते कि उसको गरीब आदमी को पानी तो दे दें, हाल है। और कलेक्टर साहब को मैं कई बार कह चुका, अब वो कितना कर सकते हैं, है तो ईमानदार कलेक्टर, इसमें 2 मत नहीं। कलेक्टर हमारा ईमानदार है अभी तक, जहाँ तक मुझे जानकारी है, और उसमें 2 मत नहीं। लेकिन कहाँ से वो दबे, कैसे दबे, क्यों नहीं ये सब काम बंद करते। अब बैठक लेके बंद करें भाई, उनकी बैठक लेना, विधायक को बुलाएं, सांसद को बुलाएं, उन नगर पंचायत को बुलाएं कि भाई ये लूट क्यों चल रही है। अब पेटियाँ रखी हैं सारे, अभी वो उसमें परिक्रमा पथ में मदन गोपाल दास जी हैं, वो उतना हिस्सा उनको उनके क्षेत्र में ज़्यादा ट्रस्ट है। जो चढ़ावे का पैसा है, चढ़ावे के पैसे में पूरा ट्रस्ट चलता है, सारा खर्चा सरकार कोई पैसा नहीं देती। तो यदि सारा जितने धर्मस्थल हैं ये सारा ट्रस्ट का पैसा हो जाएगा, तो यदि इनको उसी तरह से, तो क्या ये उनके अखाड़े नहीं चलेंगे। ये सारे सार्वजनिक स्थान यहाँ लूट खसोट होती पैसे की, चढ़ौती का पैसा गायब हो जाता है, चढ़ौती आती है 10,000, लूट आती होती 10 लाख, ये सब बंद हो जाएगा। पेटी रखवा दें, पेटी का संरक्षण हो, हर 15 दिन के बजाय 1 हफ्ते में निकाल लेना पैसा। ये आपकी इच्छा है कि जो भ्रष्टाचार चित्रकूट में हो रहा है उसका संरक्षण हर कीमत पे किया जाए। हाँ बिल्कुल। और विधायक जी ये बताइए कि आप अपने विधानसभा की क्षेत्र की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं अपनी तरफ से। अब मेरे किए हुए काम ही मेरे क्षेत्र की जनता के संदेश, पहला पानी के लिए काम कर रहा हूँ। ये वो विधायक निधि का पैसा है जो विधायक निधि अभी 1/3 ही खर्च हो पाई है, 1/3 से ज़्यादा अभी बाकी है। तब मैंने 26 तालाब बनवा दिए उसी पैसे में। तालाब ऐसे गहरे नहीं हुए, कुछ नए तालाब, कुछ पुराने तालाब जो 6-6, 8-8, 10-10 फीट गहरे हुए, ऐसी गहरे, ताकि पानी रुके, दिखे। एक नई डिजाइन मैंने की है नाला खोदने की, वो एक दिन पूरे देश की डिजाइन बनेगी पानी रोकने के लिए। और पानी 25 फीट ऊपर चौड़ा नाला है, 10 फीट गहरा है, नीचे 15 फीट चौड़ा, ऊपर 25 फीट चौड़ा, 10 फीट गहरा है। और पूरा उसका हर 300 मीटर के बाद कच्चे स्टॉप डैम बने। 16 मीटर जगह छोड़ी गई है, जिसमें 5 मीटर इधर ढाल दिया गया ताकि उस 10 फीट गहराई में कोई चला जाए, आदमी है, जानवर है, पशु पक्षी, कोई घुस जाए, पालतू या जंगली जानवर तो निकल आए, पानी पीने के लिए घुस जाए तो निकल आए, या आदमी कोई घुस जाए तो निकल आए। और 6 मीटर की जो जगह है वहाँ से किसानों के ट्रैक्टर ट्राली बैलगाड़ी निकलती आती जाती रहेगी। और वो कच्चे स्टॉप डैम का भी काम करेगा, क्योंकि उससे नीचे 10 फीट गहरा खोदा, 25 फीट चढ़ा उधर, तो उसमें पानी भरा रहेगा। आज बोला हूँ जाके उनकी फ़ोटो खींच लाओ, लबालब आज सब नाले भर गए पूरे। और जब अक्टूबर-नवंबर तक नालों का पानी निकल जाता है, उसके बाद भी वो भरे रहेंगे अप्रैल-मई तक, क्योंकि जितना धार चल रही है अप्रैल के बाद, वो अक्टूबर-नवंबर के बाद तो बरसाती नाले बंद हो जाते हैं, लेकिन वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक पानी रहेगा, क्योंकि 10 फीट गहरा भरा है। उससे जल स्तर भी बढ़ेगा, कुआं बालुओं में पानी रहेगा, और आपके वो हैं जो बोर हैं किसानों के, उसमें ज़्यादा पानी रहेगा। और ज़्यादा पानी रोकना ही पहली शिक्षा थी। इसके लिए उतने भर नहीं, 3-3, 4-4, 2-2 ITI खुलवाया, बड़ौदा में खुलवाया, मझगाँव में खुलवाया, महाविद्यालय मझगाँव में मंजूर करवाया,
जैतावरा पैसा महाविद्यालय से मंजूर था, भवन नहीं था। 7 करोड़ रुपये दिलाए सुराज जी से, जगह दिलाए 7.5 एकड़, भवन बनवाया ताकि सारी संकाय, कृषि संकाय, विज्ञान संकाय, कला संकाय, कॉमर्स संकाय, कंप्यूटर, ये सारे महाविद्यालय में रहें, लेकिन पढ़ाई भगवान भरोसे। अच्छा ये तो बताइए, इस तरीके से बरौंधा महाविद्यालय, यतवारा महाविद्यालय, बिरसुमपुरी महाविद्यालय है एक अलग से, अभी मंजूर हो गया, भवन मंजूर है, बनने के लिए है, पैसा मंजूर हो गया और बनना है उसको, वो बाकी है। और वहाँ ITI बिरसुमपुर में और वहाँ आपके बरौंधा में खुलवाया। और ITI के साथ साथ अभी लगा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, नवंबर में लाना है, तो मझगमा में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय वहाँ खुलवाऊँगा, क्योंकि 29 हायर सेकेंडरी स्कूल से 2 बच्चे भी यदि गणित के 90% से ऊपर आ गए तो 29 दूनी 58 कितना होता है? 58 होता है ना? 58 से ज़्यादा होगा नहीं, 29 30 दूनी 60 तो 29 दूनी 58 बच्चे आ जाएंगे। 58 बच्चे बाहर नहीं जा सकते, बाहर 10 जाएंगे और 48 बच्चे तो गरीबी के कारण पढ़ ही ना पाएंगे, उनकी पढ़ाई रह जाएगी। पॉलीटेक्निक महाविद्यालय हो जाएगा तो बच्चा पॉलीटेक्निक पढ़ लेगा। खेल मैदान के लिए मंजूर कराया तो कहीं अनर्गल जगह पर बन गया, तत्कालीन जो जनप्रतिनिधि थे ध्यान नहीं दिए, और अभी भी 1 करोड़ रुपये मंजूर करवाया हूँ जनपद स्तर पर खेल के लिए और विद्यालयों के लिए। जितनी शिक्षकीय व्यवस्था अच्छी से अच्छी हो सकती हो करवा रहा हूँ। अभी आपके ध्यान में होगा, अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले लगातार प्रयास में रहा तो चित्रकूट में 3 करोड़ 4 करोड़ लोग आते हैं साल भर में। स्थानीय स्तर घाटी के नीचे लोग भी हैं, सतगुरु सेवा संघ के भरोसे रह जाते थे। वो तो आँख का अस्पताल है, बाकी शरीर तो है नहीं, तो बेचारे बिना मौत मरते थे। उसके लिए 100 बेड का मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। 100 बेड का अस्पताल मंजूर कराया। यदि 25-50 करोड़ का अस्पताल बनता है, इतने की मशीनरी भी वहाँ अत्याधुनिक आएगी। उनको धन्यवाद देता हूँ, भूर भूर उनका प्रशंसा करता हूँ। राजेंद्र शुक्ला जी का भी उनका सहयोग रहा यह सब करवाने में, इसलिए। और सड़कें, भरपूर सड़कें, मुझे लगता है कि शायद मध्य प्रदेश के कुछ ही ज़िलों में इतनी सड़कें मंजूर ही होंगी, इतने स्कूल, इतने कॉलेज और इतने पानी के इंतजाम। इतने भर नहीं, दौरी सागर मंजूर कराया, लड़के झगड़ के हमारे पूर्व विधायक जी कहते हैं अरे आपने बताया कहाँ शिलान्यास है, किस बात का शिलान्यास आपने किया और किस बात का आपने लोकार्पण कर दिया, जब कुछ है ही नहीं है। वो ये तो बता दें बोधि क्या कहलाता है। आपने के चिट्ठी, यदि एक जान इमर्सन बड़ा साहित्यकार था, बहुत बड़ा विद्वान था, रूस या जर्मनी कहाँ का था, उसने लिखा था कि यदि इच्छाएं ही घोड़े होती तो गरीब भी चढ़ते। यदि आपकी यदि इच्छाएं ही घोड़े होते, यदि इच्छाएं ही घोड़े होती तो गरीब भी चढ़ते। यदि आपकी चिट्ठी ही सब कुछ होने का, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को छोड़ करके और उनको मना करके सारी चिट्ठी आपसे लिखवाते कि आपकी चिट्ठी में बड़े बड़े काम मंजूर हो जाते। आप लिखी चिट्ठी सबको, दिन रात दौड़ते दौड़े तो काम नहीं हो पा रहे, चिट्ठी में कहाँ हो जाएगा। और इसलिए अभी ज़मीन नहीं मिली, किसी तरह बांध मंजूर हो गया तो जितने अड़ंगे थे, क्या 17 साल लग गए। मैं राजेंद्र शुक्ला जी को धन्यवाद दूंगा, उनकी मदद है बांध मंजूर कराने में। और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान की बेहद में वो है मदद है। जब राजेंद्र शुक्ला जी प्रभारी मंत्री होते थे यहाँ के, पिछले काल में मैं विधायक था, तब के ये दौरी सागर बांध की शुरुआत की हुई थी। इतने अड़ंगे गिनाऊंगा तो आधा 1 घंटा उसी में ख़त्म हो जाएगा। वो अड़ंगे सारे दूर करते करते बांध मंजूर हुआ। लगभग 250 करोड़ का बांध था, 227 करोड़ कुछ काम छोड़ दिए गए हैं, क्योंकि अब उनको क्या मालूम क्यों छूट गया। बड़े ज्ञानी थे तो इसको चिल्लाते ना विधानसभा में कि 250 करोड़ का बांध 227 करोड़ में कैसे हो गया। जो 1 हेक्टेयर की ज़मीन के किसान तक जब पाइपलाइन जानी थी तब वो 245 करोड़ का था, यानी 250 करोड़। अब 5 हेक्टेयर आपने कर दिया तो उतनी ज़मीनें नहीं किसानों के पास, तो बाकी गरीब किसान पाइप कहाँ से लगाएगा। तो जो काट दिया गया पैसा, लगभग 18 करोड़ रुपया, मैं इसको जुड़वा के और 2.5 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर तक के किसान के खेत तक पाइपलाइन भेजवाऊंगा। मुआवजा बड़ी दिक्कत थी, अभी बढ़ के अभी 7-8 बांध और हैं जो मंजूरी होने की कतार पर लगे हैं। ये श्रीमान जी बता दें कि आपका बांध मंजूर क्यों नहीं हो पा रहा था। लागत ज़्यादा रही थी और 3.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के रेट, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए 100 हेक्टेयर का बांध मंजूर कराना है तो सरकार आपको 3.5 करोड़ रुपए ही दे पाएगी। 10-5% और घटे बढ़ गया अभी लग करके। और ये 2012 को उनको ये भी पता ना होगा ये रेट कब के हैं।
और कूद दौड़, अरे आपका मंजूर किया तो पहले कहाँ चले गए थे आप? अच्छा, ये विधायक एक जी सेकंड और बता दूं इसको, अभी लग करके वो जो 3.5 लाख रुपए का रेट मैंने 6 लाख रुपए करवाया है, क्योंकि 2012 के बाद नहीं है, ये 2026 है। 14 साल में महंगाई बढ़ गई, तनख्वाहें बढ़ गई, कीमत वस्तुओं की बढ़ गई, तो क्या ज़मीन की कीमत नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और उस ज़मीन की कीमत को भी अभी उसका रेट बढ़वाया, 6 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर हो गया। अब उसमें से जो 6 लाख रुपये हो गया, उसमें से आपका रानीपुर है, नरदहा है, कंदर है, पड़मनिया है, अंधराखो है, और गहबर है, ठाठी पाथर है, और एक कुछ महिला हार पगार खुर्द का है। 8 बांध और हैं, उनको ज़मीन चाहिए। दिन रात ये प्रयास करता हूँ कि मेरे यहाँ सरकारी ज़मीन कितनी है, और सब सारे बांध वनभूमि में हैं, कुछ महिला हार छोड़ के वनभूमि के बदले में देने पड़ेगी। और मुख्यमंत्री से लड़ता है, क्योंकि भैया मऊ उसको खोही का बांध जो है बकोट के नाम से मंजूर है, पाथर कछार नाम है, तो उसके नाम से मंजूर है। वहाँ पर ज़मीन की कीमत तो 22 लाख 24 लाख रुपए प्रति एकड़ है, लेकिन सरकार सिंचित ज़मीन होने के बाद भी सरकार 4 लाख रुपए ज़्यादा नहीं कर पा रही। तो भैया एक ही ध्यानाकर्षण भी ले आए मैं, एक ही भूखंड है, एक ही पंचायत है, एक ही पटवारी हल्का है, एक ही गांव है, ये कैसा आधे गांव देवारी आधे गांव दूसरा, जो किसान फगुआ। हाँ, उसी ज़मीन पर आप 2 लाख 4 लाख रुपए दे रहे हैं, 2 लाख गैर सिंचित के 4 लाख, और वो ज़मीन वहीं पर बिक रही है 22.5 लाख रुपया, 55 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर, 22.5 लाख। तो इनको भी वही रेट में दिया जाए ना। और मुख्यमंत्री बहुत उदार, उनकी 2-3 उदारता का कायल हूँ मैं। किसी भी गरीब के लिए जो बीमार है, चिट्ठी लिखता हूँ एस्टीमेट देकर, तो 60,000 70,000 80,000 1 लाख रुपए दे ही देते हैं। चाहे वो भले प्रधानमंत्री उसके माननीय प्रधानमंत्री जी के आयुष्मान कार्ड से भले उसको 5 लाख रुपए मिल रहा, तब भी दे देते हैं। इतनी सैकड़ों चिट्ठी लिखा, सबको दिए, बहुत उदार हैं। और अभी इसी सलाह पर, जैसे अभी प्रिंसिपलों का उनने जो सर्वाधिक बेहतर से बेहतर और 100% जो रिजल्ट देंगे प्राचार्य, उनके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए प्राचार्य को किया। और शिक्षकों की भी, जिनके शिक्षकों के विषय में वो सर्वोत्कृष्ट अंक पाता है, टॉप होता है और बेहतर रिजल्ट देता है, अच्छे बच्चे आए, तो उस शिक्षक को भी दीजिए, क्योंकि पढ़ाने वाला तो शिक्षक है, उसको भी कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि दीजिए, ताकि वो बच्चा वो खुद भी परिश्रम कर सके, बच्चे को आगे बढ़ा सके। तो इसी तरह यहाँ के लिए भी मैं जहाँ जहाँ उनको मदद चाहा। पिछले साल मेरे यहाँ NIT और IIIT NIT और उसमें क्या बोलते हैं IIT में 4 बच्चे गए। एक बच्चे को बरौंदा हायर सेकेंडरी स्कूल सरकारी का पढ़ा बच्चा है, 50,000 मैंने दिया, 2 लाख मुख्यमंत्री दिलाया। अभी 10 दिन पहले आया था, तब भी 25,000 रुपये दिया। गरीब बच्चे, हैंड टू माउथ, कमाओ खाओ, मजदूरी करने वाले बच्चों। तो जब 4 बच्चे आ सकते हैं, इसलिए मेरा प्रयास था कि यदि 4 बच्चे आ सकते हैं, बड़ी परीक्षाओं में पास होते हैं, ऑल इंडिया सर्विस की परीक्षाओं में, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी पढ़ाई के लिए हम और मेहनत कर लें, और उनसे निवेदन कर लें, गुरुओं से, शिक्षकों से, भैया मेहनत करिए। आप गुरु और डॉक्टर की कोई कीमत नहीं होती, वो हमेशा प्रार्थनीय होता है। यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए प्रार्थनीय बने, हर जहाँ से निकलें 10 जने पैर छूने के लिए कतार लगाए रहें, इन बच्चों को पढ़ाइए। और ज़्यादा इस साल, पिछले साल करीब 17 लाख रुपए मैंने दिया है, इस साल और दूंगा, जितने बच्चे टॉपर होंगे, क्योंकि उसका जीवन जुड़ा हो उससे, वो इस देश का, इसी समाज का बच्चा है। और यदि पढ़ लिख लेगा तो आगे बढ़ेगा, देश ही आगे इन्हीं बच्चों से बढ़ना है। ऐसा करके मैंने, मेरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिरसिंहपुर भी अस्पताल बन के तैयार है, और चित्रकूट के लिए 100 बेड का अस्पताल मंजूर हुआ। 28 से लग यहाँ चीज़ को बता ही देता हूँ मैं, जो मेरी काम की प्राथमिकताएं हैं। 28 से राष्ट्रीय उससे जो नेशनल हेल्थ मिशन से जो आवास मिल रहे थे, उसमें नीचे अस्पताल है। मेरे यहाँ 50 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो अभी 50 में से 28 को पैसा मिल गया, लगभग सारे भवन पूर्ण हैं की स्थिति में है। और उन्हीं का स्टाफ है जो उनकी सेवा करता मरीजों की, वो उनके पैरामेडिकल स्टाफ जो भी हैं, वो ऊपर उसी में घर में रहेंगे, वो भी हैं। और स्कूलों में जो 10 साल से, मैं जब पहले वो था विधायक, तब 26 स्कूल जो सतगुरु सेवा संघ से जुड़े थे, तो विद्यालय तो सरकारी करवा दिया। दुर्भाग्य से वो टीचर नहीं लिए गए, क्योंकि नई परीक्षा हुई, परीक्षा में कुछ पास हुए, कुछ फेल हो गए, और उनके पैसा अभी तक नहीं मिल पाया था। विधायक जी इतने करतूती हमारे रहे, जो कहते कि हमने ये काम किया। मेरे सामने बैठे ना, 10 साल वो, 6.5 साल वो भी विधायक रहे। 6.5 सालों में 5वीं के विद्यालय
में बच्चे पेड़ों के नीचे या खुली धूप में पढ़ते रहे, भवन नहीं था। अभी उन्हीं में से 26 में से 18 विद्यालय, मैंने वो सारी 26 में से 14 विद्यालय, 18,25,000 प्रत्येक विद्यालय को भवन के लिए दिलाया, 14 भवनों के लिए, प्रत्येक विद्यालय 18,25,000 का, और 12 भवनों के लिए 10-10 लाख रुपए जिला माइनिंग फंड से दिलाया गया। वो सारे बन जाएंगे तो बच्चों की सुविधा हो जाएगी। और विधायक जी जो आप अभी और कितने इतने पुराने तालाब हैं, नाले को बता ही दिया। इस साल तो 7-8 किलोमीटर नाला खोद पाए, इस साइज के जो अभी साइज मैंने बताई आपको, अभी सैकड़ों किलोमीटर नाला खुदवाए के पानी, ये एक दिन पूरे देश के डिजाइन, ये जमुना अभियान, गंगा जल संवर्धन अभियान, ये झाड़ना, कचरा झाड़ना या वहाँ की बेशरम और गंदगी निकालना नहीं, 10-10, 12-12 फीट गहरे खोद के, 25-25, 33 फीट चौड़ाई खोद के, कच्चे स्टाफ डैम बना के, सरकार का अलग कोई खर्चा नहीं, ना बांधना ना छोड़ना, उतना पानी अपना बता रहेगा। पूरा चित्रकूट विधानसभा के जिन नालों में पत्थर नहीं है उनको छोड़ के जहाँ मिट्टी है सब निकाल के सब जगह पानी रुक लेके नाले खुदवाऊँ को, गहराई बढ़ा के, गहराई क्या खुदवा के सीधे और पानी रोकना है। पुराने जितने ब्रिटिश टाइम के तालाब थे, बाद के तालाब हैं जितने यहाँ बनाया जा सकता है, लोगों की डिमांड थी, ज़मीन मिल गई, तालाब 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 फीट, जो पुराने हैं वो 15-15, 20-20 फीट, जो नए हैं वो 8-8, 10-10, 12-12 फीट वो गहरे खोदे जा रहे हैं। ऐसा खोद करके, और वो जो 7-8 बांध बाकी जिनको गिनाए अभी आपके सामने, वो भी मंजूर हो जाएंगे आध महीने में। ऐसा करके, और शिक्षा को बता दिया, जैसी शिक्षा, दूसरा पानी के लिए कोई गांव शिक्षा विहीन न रहे, कोई गांव पानी विहीन न रहे, कोई गांव पानी विहीन न रहे, और कोई गांव सड़क विहीन न रहे, कोई गांव बिजली विहीन न रहे, और कोई गांव स्वास्थ्य सुविधा से विहीन न रहे। इस क्षेत्र में दिन रात काम कर रहा हूँ, और कितना कर पाया कितना नहीं, लेकिन मैं 18 घंटे 20 घंटे काम करता हूँ। भगवान की कृपा यही मानता हूँ, क्योंकि वर्क इज वर्शिप के स्वभाव का आदमी हूँ, अलग से काम को ही पूजा मानता हूँ, और भगवान अभी तक मजबूत बना रखा है, इसका मतलब सहयोग कर रहा कहीं ना कहीं से। सही है। और ड्यूटी इज गॉड, कर्तव्य ही भगवान है, वर्क इज वर्शिप, इस ध्येय को लेके काम करता हूँ, और काम सबको दिखेंगे। और बाकी विरोधी तो सबके मुँह स्वतंत्र हैं, अलग बात, कोई कुछ कहता है। हमारे कुछ आरोप लगाए, मैंने कहा जांच कराओ ना भैया। देश की सर्वोत्कृष्ट जो एजेंसी है, मैं धन्यवाद दूंगा इन नाला खुदाई और तालाब खुदाई में सरपंचों को, और पूरे जितने जनपद से लेके जिला तक के जितना सरकारी कार्यालय, एक नए पैसे किसी ने नहीं मांगा ना लिया, और आप न पाओ ना 1000 बार न पाओ, जितने का रेट है, जो सरकारी रेट RES सबसे कम, जितने विभाग हैं सबसे कम रेट है, उस सबसे कम रेट में एक भी रुपए का काम कम हुआ है तो आप 1000 का दंड लगाओ ना, 1 रुपये की जगह। जितना काम होना है उससे 5-10% ज़्यादा ही काम हुआ है हर जगह, और आपको विश्वास नहीं है, आप ये पूरे काम न पाइए। देश की जो सर्वोत्कृष्ट एजेंसी है, प्रदेश नहीं देश की केंद्रीय एजेंसी से, वो जाकर नाप करवाइए तालाबों की, नालों की जो काम हो रहे विधायक निधि से। ये वही विधायक निधि है जिसका अभी तक पता नहीं चलता था कहाँ चली गई, और 60,000 के वो 60,000 के टैंकर 3-3 लाख के पीछे। आप ये बताइए, कहना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे प्रतिपक्षी विधायक जी की तरफ से कुछ संदेश आया, विधायक जी बोलें, चुप ना हो, तो कुछ तो बोल दूंगा तो बहुत खराब होगा। अभी इसके बाद फिर मर्यादा टूट जाएगी, फिर अगली बार यदि कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं फिर सब खोल दूंगा, पर अभी तो इतने बता रहा हूँ। आप ये बताइए कि किसान, आज सुबह भी 10-20 किसान आए, किसान जब उसी धरती पर बोर कराता है तो वो बोर 90 से लेकर 100 रुपये फीट तक, कोई तो 75 बताए, तो 75 नहीं, 90 रुपये से लेकर, आप भी किसान होंगे, 90 से रुपये 100 रुपये के बीच में फीट, 90 से 100 रुपये प्रति फीट के हिसाब से बोर हो जाता है। यदि मान लीजिए 90 रुपये भी कर दिया तो 45,000 का एक बोर पड़ा, और 100 रुपये लिया तो 500 फीट करने में 50,000 लगा। लेकिन सरकारी बोर, विधायक निधि के ही बोर 250-300 फीट हो रहे हैं, फिर 1.5 लाख के कैसे हो रहे हैं उसी धरती पर? उसकी भी जांच कराएं, टैंकर दिए उसकी भी जांच कराएं, और जहाँ जहाँ वो पैसा दिए हैं उसकी भी जांच कराएं। और मेरा तो खुला खेल फर्रुखाबादी, तो मेरा भी करा लें। हाँ पूरा नहीं, पहले मेरे कराएं, उनको करा लें। मैं ठेका लिए नहीं, लेकिन काम करवाने में भी खड़ा रहता हूँ, 10 बार जाता हूँ,
और ठेकेदार नो रोकवा डाउट, देता हूँ, ये शिकायत तो आपकी नहीं है। अभी तो हम लोग भी जैसे क्षेत्र में घूमते हैं तो इस तरह की विपक्षी शिकायत करे उसे हम शिकायत नहीं मानते। नहीं, विपक्षी भी नहीं करते, हाँ, वो आम जनता प्रतिद्वंदी है तो आम करे। जनता नहीं करती। हाँ, वो प्रतिद्वंदी करे पर प्रमाण के साथ, मेरे तो प्रमाण है। एक सवाल और है, आपका क्षेत्र जंगल ज़्यादा है और वहाँ खनिज संपदाएं भी बहुत हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनमें अक्सर खबरें आती हैं कि खनिज संपदा का दोहन हो रहा है, खनन हो रहा है, पहाड़ खत्म हो रहे हैं, उस पर आपके क्या विचार है? जब बारी खेत खाएगी तो रक्षा कौन करेगा? 10-10, 20-20 बार कहने के बाद, लिखने के बाद और जिला से लेके और वहाँ संबंधित अधिकारी को पत्र देने के बाद वो कहाँ भटक रहे हैं भगवान जाने, नहीं जानता। यहाँ जो पहले माइनिंग अधिकारी थे, जिला माइनिंग, उनको, जो अभी हैं उनको कितनी बार कहा कि यहाँ का हजारों ट्रक नंबर 1 का लेटराइट उठ गया, मेरे कहते कहते आप सो रहे हैं। और ये खुद खुद चोरी करवाते हैं, सब में शामिल हैं। हाँ, कोई गाड़ी किसी की गिट्टी लेके चली जाती होगी, आपकी बालू बजरी लिए से चली जाती होगी, उसको जरूर पकड़ेंगे, उसकी रॉयल्टी कागज बना है। हो सकता है 1-8 टन ओवरलोड हो सकती हो, कोई डालने के समय तौल तो नहीं लगा गाड़ी में, कांटा वो कोई मीटर लगा बता दे इतना वजन हो गया, कम ज़्यादा हो सकता होगा। लेकिन जो पिट पास लिए हैं, वैध लाइसेंस है, उसको पकड़ते हैं। और जो अवैध खुद चोरी करवाते हैं, पूरी खदान, इलेक्ट्राइट ये खुदवाएं, बॉक्साइट ये खुदवाएं, सारे चित्रकूट क्षेत्र में माइनिंग द्वारा, यहाँ तक कि वन क्षेत्र में भी अंधाधुंध वो चल रहा है, खुदाई चल रही, लेकिन माइनिंग विभाग सो रहा। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए? कितने बार उनको सजग किया, लेकिन सुन ही नहीं रहे। हाँ, नहीं सुनने की, इसलिए कि उल्टा उन्हीं से खुदवा के पैसा मिलता है ना। वो कितना पैसा देगा जो वैध लोड गिट्टी, क्रशर की गिट्टी लिए हुए? कई बार क्रशर गिट्टी पकड़ते, सरकारी काम से जा रही तभी पकड़ें, घर के लिए ले जा रहा अपने काम के तभी पकड़ें। और इनके खुलेआम, चाहे लेटराइट हो, बॉक्साइट हो, गेरू हो, रामरज हो, हिरमिची हो, छुई हो, सफ़ेद मिट्टी, ये सब की चोरी हो रही है। और इनके पकड़ नहीं, हाँ, इनकी पकड़ इसलिए नहीं पा रहा है कि खुद करवा रहे हैं सब ना, खुद उसमें संलिप्त है, सब संलिप्त है पूरी तरह से, इनके संरक्षण में सब हो रहा। ये एक बात और कि जैसे बीच में हवा चली थी कि सरभंगा टाइगर रिजर्व बनेगा, तो उसमें आप की क्या मंशा थी? देखिए भैया, बाघ पहले रहे हों तो नहीं जानकारी मुझे, क्योंकि पहले इतने घनघोर जंगल थे चारों तरफ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, अन्य राज्यों में भी, तो हो सकता बाघ यहाँ न रहता रहा हो। क्योंकि अभी 8-10 साल के पहले, पिछली बार विधायक था तब बाघ नहीं था, उसके पहले कहीं बाघ नहीं दिखा, न मिला। अब बाघों के हिस्सों को हम जोत लिए, कब्जा कर लिए, जो हर तरह से आबादी बढ़ी, आबादी नहीं रुक पाई। आज भी गलती हमारी जो हम आबादी नहीं रुक पा रहे हैं। अब तो पढ़ी लिखी बिटियाँ हो रही हैं, तो समझदार हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं कि 5-10 बच्चों के बजाय 1-2 बच्चों पर संख्या के बजाय शक्तिशाली बच्चे बने, पढ़ लिख रहे हैं बच्चे सभी जातियों धर्मों में। और जब से शिवराज जी के बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री जी और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का ये नारा अभी चल ही रहा कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो वो आगे बढ़ रही, तो बच्चियों की संख्या कम हो रही है। एक बिरादरी में तो बढ़ रही है अभी, भैया उनको भी रोको। इसी धरती से अनाज है, पानी है, धरती का सड़क है, बिजली, सबको उपयोग कर रहे हैं। दूसरे जात बिरादरी संप्रदाय के लोग भी, उनकी भी ड्यूटी है, जिस धरती का खा रहे हो उसको बजाना पड़ेगी। अतिरिक्त आबादी अब सहने की स्थिति में धरती ही नहीं बची, न हमारे पास संसाधन है, लिखित संसाधन हमारे पास कि 5 एकड़ से जो कम के किसान हैं, 80 करोड़ किसानों को हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। नहीं, हमारे सवाल ये सरभंगा टाइगर रिजर्व पे आपकी क्या? सरभंगा टाइगर रिजर्व में हजारों साल से आदिवासी बसा हुआ है, गरीब किसान भी बसे हैं, किसी भी जात धर्म के, वो भी बसे हुए हैं। अब जब आज की तारीख में हम एक ठो बोर नहीं कर पा रहे हैं कि हम चित्रकूट में संतों को पानी दे दें, या और किसी गांव में जबरन करना पड़ता है, या बिजली के लिए जाना तो बिजली के खंभे गड़वा दें, या सड़क उनके क्षेत्र में चली गई तो 1 हेक्टेयर तक को अधिकार उन्हीं के क्षेत्र में है, वो रिजर्व टाइगर के तो क्या उसको क्या पिलाएंगे? दूध पिला के जीवित रखेंगे। वन विभाग मेरे सामने बता दे, एक भी जलाशय कोई पूरे चित्रकूट विधानसभा के अंदर बनाए हों जहां वो जानवरों को, जंगली जानवरों को पानी पिला सकें, मुझे बताएं ना, विधायक ही छोड़ दूंगा।
और मैं यदि पानी के लिए इंतजाम कर रहा हूँ, सरभंगा रिजर्व टाइगर में इसलिए वो जंगली क्षेत्र है, वहाँ बोर नहीं है, खेती की ज़मीन नहीं है, खेती जमीन न होने के कारण पानी वहाँ संचित है, तो वो नालों में धार चलती है। वहाँ जो पुराने देसी बघेली की भाषा में दहार बोलते हैं, दहारों में यदि पानी है तो जहाँ बाघ वहीं रहेगा या मांस खाने वाले जानवर वहीं रहेंगे जहाँ पानी होगा, तो वहाँ पानी इसलिए रहते हैं। वो उसके बाद जो धारकुंडी से और ये चितहारा के बीच का, जिसमें आपका ये है क्या बोलते हैं उसको, खोड़हरी डेंगराहाट ग्राम पंचायत है, वहाँ पानी है तो वहाँ रुक जाते हैं। सरभंगा के बीच में जो खोह के अंदर वहाँ पानी है तो पानी चाहिए। शिकार किए, शिकार तो जंगल में जानवर, पालतू जानवर प्राप्त हैं, खाए और वहीं रुक गए, इसलिए पे अड्डा बना लिया, बिना मेहनत उनको भोजन मिल जाता है। लेकिन ये वहाँ के लोग ग्राम सभा बुलाएं और ग्राम सभा तय करेगी कि ये अभयारण्य बनना चाहिए कि ना बनना चाहिए, क्योंकि वो लोग उस पीड़ा को भोगेंगे। आज हम खंभा नहीं लगा सकते बिजली का, बोर नहीं करा सकते, और जब और अभी 2-4 एकड़ ज़मीन किसी किसान ने जुताई कर रहे थे सैकड़ों साल से, उसको रोक दिया उनने। गरीब आदमी नहीं जानते कागज कहाँ से बनता है। 1976 से बंटन में ज़मीन जाने लगी, कांग्रेस ने भी दिया, हमारी सरकार ने दिया, आज तक उस बंटन की सीमा नहीं बता पाई, तुम्हारा कहाँ किसी किसान को, इसलिए उसी का धमकी देकर और फिर किसी को बता देते तुम जंगल जोत रहे हो। वहाँ जाके गाड़ दिए, वो बारी लगा दिए, तार लगा दिए, खंबे गाड़ दिए, और शहरी ज़मीन जहाँ चित्रकूट में जहाँ वो थी 63 बीघा, वो 90 एकड़ वो ज़मीन बेच दिए। ब्रिटिश कानून 1936 का, 1925-24 का और 1900 आज़ादी के बाद का 1983 का, सारे कानून उस ज़मीन में लागू होते थे। लेकिन उस ज़मीन को आपने उस NOC दे दिया, उसको आपने बेच लिया उस जंगल को, और जंगल घनघोर जंगल है, अब बाकी रोकने जाते हो आप, और किसानों के लिए दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये अभी जब किसानों को नहीं रहने देते सुचित से, वहाँ के आदिवासियों को, गरीबों को नहीं रहने देते, जिस दिन इनको एक और कानून का उपहार मिल जाएगा बाघ के नाम से, तो इस दिन तो ये मनमर्जी हो जाएंगे। किसी को भी अभी भी 10-5 लोग, अरे भाई गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, उनकी परंपरा है शिकार करने की, सुअर मारना, सांभर चीतर मारना, और जो भी जंगली जानवर शाकाहारी हैं उनका शिकार करना, इनकी तो हजारों साल की परंपराएं हैं जंगल में। तभी तो जंगल में बसे थे, वरना 17 शहर उन्हीं का होता, आदिवासियों का। जंगल में अफराद चरू जमीन थी, जंगल के उत्पाद थे, आंवला था, चिरौंजी थी, और आज़ादी के समय से तेंदुपत्ता का भी काम चल गया, इससे उनके आमदनी के स्रोत बढ़ते थे। जंगल में जंगली जो पालतू जानवर चर लेते थे बिना खर्चे के, दूध होता था, घी होता था, बेचते थे, अपना गुजारा करते थे। अब आबादी ज़्यादा बढ़ गई, बाघ की भी आबादी बढ़ी, आदमी की आबादी बढ़ी, अब बाघ कहाँ जाए, आदमी कहाँ जाए। तो इसलिए भैया इसको अभी ऐसे चलने दो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं बचा, तुम लोगों को प्रताड़ित करोगे। अब प्रताड़ित करोगे तो हमारे पास हम कहाँ जाएंगे, तो हमको भी कानून का उल्लंघन करके जाना पड़ेगा उसमें। और इसलिए ग्राम सभा सबसे बड़ा न्यायालय, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की ग्राम सभा तय कर दे कि हमको बाघ पालना है या अन्य जंगली काम के लिए और सरकारी काम के लिए ज़मीन आरक्षित करना है, तो वो छोड़ दे तो अच्छी बात है, ना छोड़े तो अभी नहीं छोड़े तो वो भी अच्छी बात है। ये वो तय करेंगे, क्योंकि उसके लाभ और हानि, उसके पीड़ा से भी वो जानते हैं, हम थोड़ी नहीं जानते। पांच क्या जाने प्रसव की पीड़ा, वही भोगेंगे। लाभ और नुकसान दोनों का जो प्रतिफल आएगा वो उन पर बताएंगे, वो निर्णय ले लेंगे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया और बहुत सार्थक चर्चाएं हुई, और आपकी बेबाकी से जो जवाब आए वो दिल को छू लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंटरव्यू लिया।